होठों से मोहर नबूवत को चूम लिया तो मुस्तफा ने कहा, ऐ सलमान अब तो तीनों पूरी हो गई, अब तो तीनों देख ली, अब पीछे ना रहे, तेरी जगह अब पीठ के पीछे नहीं, अब तू हमारे सीने से लगने का मुस्तहिक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हज़रत। और सुनो, कहते हैं कि जो 4 बच्चों को लेके शौहर को छोड़ के चली आए वो मोहब्बत। मैं कहता हूं जो घर को छोड़े, दर को छोड़े, माँ बाप को छोड़े, जमीन जायदाद को छोड़े और फारस के कंकरीले इलाकों में घूमता हुआ, हिजाज के सख्त रास्तों को तय करता हुआ अपनी पूरी जिंदगी बगैर देखे इतनी मोहब्बत करे कि इंतजार में गुलाम बनकर के बिक जाए, मोहब्बत इसे कहते हैं। समा को छोड़ के जमीन के अंधेरों में कैसे चले गए और जमीन से मेराज की रात आसमानों पे चले जाएं तो जमीन वाले हैरत में पड़ जाएं कि एक रात में इतनी दूर जाकर के कैसे वापस आ गए। यानी श्रेष्ठतम, सर्वोच्चतम, गुरुतम, प्रजाधनम, पुरुषोत्तम, महानतम, मनोहरम, अति सुंदरम, यानी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलामी का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जुमले को उठा के आपके हवाले कर रहा हूं। हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। सबको संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि हर आदमी अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सकता है, उसका प्रचार और प्रसार कर सकता है। इसी आर्टिकल का फायदा उठाते हुए आजकल एक बाबा बड़े चर्चा में हैं जिन्हें बाबा बागेश्वर धाम कहा जाता है, और एक लव मैटर भी बहुत चर्चे में है जिसको सीमा और सचिन का लव कहा जा रहा है। कितने लोग आए और दुनिया में उभरे चले गए, एक एक दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए, कोई 20 दिन के लिए, कोई महीना 2 महीना, लोगों के नाम आते हैं, उछलते हैं, ट्रेंड करते हैं और फिर सफेद हस्ती से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कि कोई आया ही नहीं था। उदाहरण के तौर पे बता दूं, जैसे ओम्फो वाले चच्चा, याद है कि नहीं है? पूरी इंडिया में मशहूर हो गए, बैरून मुमालिक मशहूर हो गए। तस्लीमा नसरीन जैसे लोग पैदा, औरतें पैदा हुई, तारिक फतेह जैसे लोग पैदा हुए जो रातों रात बुरे और पूरी इंडिया में छा गए। मगर ये शोहरत वक्ती थी, ये शोहरत एक टाइम की थी, ये शोहरत इलाकाई थी, ये शोहरत लिमिटेड थी, ये शोहरत महदूद थी। एक वक्त के लिए आए, नाम ट्रेंड कर गया, उछल गए, सबने जान लिया और गायब हो गए। उसके बाद कोई नाम लेने वाला नहीं, उसके बाद कोई जानने वाला नहीं। मगर दीवानों, मुझे एक बात बड़ी ईमानदारी से बताना, क्या आला हजरत एक दिन के लिए मशहूर हुए? जोर से बोलो। पूरी दुनिया में छा गए, और जिस दिन आला हजरत पूरी दुनिया में छाए उस दिन से लेकर के आज तक उन्हें कोई भूल नहीं पाया। बल्कि हम तो यूं कहते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा नबी के दीवाने का चर्चा बढ़ता जाएगा। ये वो हैं जो एक दिन के लिए छाते हैं, मशहूर होते हैं, सफेद हस्ती से गायब हो जाते हैं। मगर जो नबी के लिए मशहूर हुआ वो न कभी गायब हुआ न गायब है,
बल्कि जितने दिन गुजरते जाएंगे मकबूलियत उतनी ही बढ़ती जाएगी। और इन नामों में एक नाम मैं आपके हवाले ऐसा कर रहा हूं कि जिसको सोशल मीडिया का सहारा नहीं, जिसको यूट्यूब का सहारा नहीं, जिसको टीवी का सहारा नहीं, और शोहरत ऐसी कि बाबे बरेली से लेके दयारे मरकज़े अहले सुन्नत से लेके दयारे रजा से लेके दरवाजे काबा तक जिसकी शोहरत के झंडे गड़े नजर आ रहे हैं, जो बरेली की चौखट से जिसका नाम निकला और दरवाजा काबा तक जिसकी अजमतों के झंडे लहरा रहे हैं, उसी शख्सियत को ताजुश शरिया अख्तर रजा के नाम से जाना जा रहा है। ये तो वो जुमले हैं जो मैंने आपकी समाअतों को करीब करने के लिए कहे। अब आओ असल उन्वान से वाबस्ता हो जाता हूं। हिंदुस्तान चूंकि गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, इसलिए एक हिंदी कवि की बात करते हैं, वो कहता है बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होए। लोग कहते हैं कि घर वापसी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मिटा देंगे, मार देंगे, भगा देंगे, मगर हिंदी कवि कहता है बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होए, जाको राखे साइया। अरे वाह, आपको भी याद है, जरा जोर से बोलो, जाको राखे साइया, और ऊंची जाको राखे साइया। पीछे वालों जरा आप भी थोड़ा दम लगाओ, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई मगर मौलाना राशिद रजा मरकजी। हम मरकज़े अहले सुन्नत बरेली से वाबस्तगी रखने वाले दीवाने हैं, आला हजरत के चाहने वाले हैं। बात हिंदुस्तान में हिंदी कवि की हो और आला हजरत की ना हो तो बात में बात ही कहां पैदा होगी, बात में मजा ही कहां पैदा होगा। तो ए इमाम इश्क़ मोहब्बत, ये दीवाने आपके जुमलों में भी सुनना चाहते हैं। बात तो बड़ी अच्छी है कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। आपके जुमलों में कहें तो कैसे कहें? तो बरेली वाला बोला मेरे जुमलों में कहना है तो यूं कह दे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुन नहीं रहे हो लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? सुन रहे हो कि नहीं? अब ये नारा ऊपर से नहीं नीचे से लगना चाहिए। आइए इसी तसलसल की अगली कड़ी से आपका परिचय करा दूं, अगली कड़ी से आपका तारुफ करा दूं। तो कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, पंडित भयो न कोई। पोथी संस्कृत में कहते हैं किताबों को, कितनी किताबें पढ़ लो, चट्टे लगा लो, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर क्या आज के दौर में नफरतों की भाषा नहीं बोल रहे हैं? बोलो जोर से बोलो, बोल रहे हैं कि नहीं? मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान को किसकी नजर लग गई है? ऐ ख्वाजा अजमेरी, दोबारा से तुम्हारे कांसे की करामत की जरूरत है, लिहाजा तवज्जो करिए और सुनो। ये जब तक बड़बड़ाने वाले बड़बड़ा रहे हैं, बड़बड़ाने दो। हमारा ईमान तो ऐसे बोलता है कि ख्वाजा को जिस दिन जलाल आ गया, जिस दिन मेरे ख्वाजा को जलाल आ गया, तो उस टाइम तो एक आना सागर को कासे में बुलाया था, अब की मर्तबा जमीन का पूरा समंदर कासे ख्वाजा में दिखाई देगा और जमाने को यह बता दिया जाएगा कि कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, अब कुछ लगा हांडी गर्म हुई है, मगर इसको गर्म ही रखना क्योंकि हम भी बड़े थके हुए हैं। राशिद रजा मरकजी साहब, अब अल्लाह इनके हक में भी आप दुआ करें कि इधर से ड्राइविंग का काम ये संभाल लें। तवज्जो करिए मेरे भाइयों। तो हम ये अर्ज कर रहे हैं कि हम इतने बुरे हालात में भी मुस्कुरा रहे हैं,
बोलो मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं? जलसे हो रहे हैं कि नहीं? अल्लाह का जिक्र हो रहा है कि नहीं? रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा है कि नहीं? उर्स हो रहे हैं कि नहीं? मैं कहता हूं कल के मुअर्रिख, कल के तारीख लिखने वाले, दुनिया की मीडिया, अखबारों की हेडिंग बनाने वालों, अखबारों का शीर्षक छापने वालों, अगर दम है तो कलम उठा के लिख दो अखबारों में कि इतने बुरे हालात में मुसलमान के चेहरे की जो मुस्कुराहट है, अगर इस मुस्कुराहट को हर्फ से मिलाओगे, इस मुस्कुराहट को लिखने की कोशिश करोगे तो इस मुस्कुराहट में ख्वाजा की करामत छुपी नजर आएगी। यह मुस्कुराहट हमारे दम की नहीं है, यह ख्वाजा की करामत की मुस्कुराहट। इसीलिए तो हम कहते हैं एक हिंदी कवि की जुबानी, पोथी पढ़ पढ़ जगमवा पंडित भयो न कोई। जहां बड़े बड़े अच्छे जिनसे हमें उम्मीद थी कि यार ये तो कौम के मसीहा हैं, ये तो डॉक्टर हैं, ये तो भेदभाव नहीं करेंगे। हमारे यहाँ बरेली में चल के देखो, डॉक्टरों ने बड़े बड़े जाफरानी कलर के बैनर लगाए हैं अपने नाम के आगे। बड़ा भेदभाव, हम तो समझते थे यार ये MBBS है, BOMS है, BAMS है, भेदभाव नहीं करेंगे, इनके पास बगैर भेदभाव के पेशेंट जाते हैं, ये सबको एक नजर से देखते हैं। मगर हैरत की इंतहा तब हुई जब बड़ी बड़ी डिग्री वाले, बड़ी बड़ी उपाधि वाले, बड़ी बड़ी काबिलियत वाले, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के आने वाले नफरत की बोलियां बोल रहे हैं। मगर फिर भी अब आओ इसी की अक्कासी करते हुए हिंदी कवि की जुबान में कह दूं, पोथी पढ़ पढ़ जगमवा पंडित भयो न कोई। पोथी कहते हैं संस्कृत में किताबों को। बोले कितनी किताबें पढ़ लो, कितनी लाइब्रेरियां जमा कर लो, कितने ही कमरे भर लो, कितनी ही बुक्स पढ़ डालो, लेकिन इंसानियत अगर इल्म से पैदा होती तो शैतान जन्नत से नहीं निकाला जाता। अगर इंसानियत दौलत से पैदा होती तो नमरूद को कुफ्र पे नहीं मारा जाता। अगर इंसानियत दौलत से पैदा होती तो शद्दाद को उसकी जन्नत के साथ जमीन में नहीं धसाया जाता। मेरे भाइयों तवज्जो करो, अगर जन्नत, अगर इंसानियत इल्म से पैदा होती, प्रेम इल्म से पैदा होता तो शैतान को रांदे दरगाह नहीं किया जाता। इसीलिए कहा पोथी, संस्कृत में पोथी कहते हैं किताबों को। बोले कितनी किताबें पढ़ लो लेकिन पंडित भयो न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जगमवा पंडित भयो न कोई। ढाई आखर प्रेम के। कितने आखर? जोर से बोलो, कितने? ढाई आखर। अच्छा, प्रेम को जब हिंदी में लिखते हैं तो पूरा पा बनता है, उसके बाद आधा रा। कितना अक्षर हो गए? एक और आधा कितना हुआ? अरे जरा मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करो थोड़ा यार। 1.5, इसके बाद बचा माँ। अब दोनों को मिलाओ, कितना हो गया? 2.5। अब कबीरदास की बात सुनो, कहते पोथी पढ़ पढ़ जगमवा पंडित भयो न कोई। 2.5 आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। 2.5 आखर। ये बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां, बड़ी बड़ी डिग्रियां, ये बड़े बड़े निसाब, बड़े बड़े सिलेबस, इनको पढ़ करके भी लोग नफरत की बोली बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई 2.5 आखर प्रेम के पढ़ ले तो कहते हैं वही विद्वान है, वही पंडित है, वही आलिम है, वही अच्छा है, वही इंसान है। पोथी पढ़ पढ़ जगमवा पंडित भयो न कोई। 2.5 आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। मगर मिजाज तो हम दीवानों का वही है ना कि बात जब तक आला हजरत की ना हो तो बात में मजा ही पैदा नहीं होता। ये बात तो प्रेम की है, और प्रेम को हम उर्दू वाले मोहब्बत कहते हैं, हम उर्दू वाले इश्क कहते हैं। तो इश्क की बात और कबीरदास की जुबानी, बोलो कितना मजा आएगा जब इश्क की बात इश्क को मोहब्बत के इमाम की जुबान से सुनी जाए। तो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत,
जरा ऊंची इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत और ऊंची इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो ऐ आला हजरत, दीवाने हम आपके, चाहने वाले आपके, और बात हो रही है प्रेम की, और आपकी बात न हो तो बात को काबिले कबूल नहीं। ऐ इमाम इश्क व मोहब्बत, दीवाने तो तुम्हारी जुबान में सुनना चाहते हैं। तो बरेली का रजा बोला ले मेरे अंदाज में कहना है तो यूं कह दे, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। लोग कहते हैं कि वो 4 बच्चों को छोड़ के पाकिस्तान से इंडिया में आ गई, इसे लव कहते हैं, इसे प्यार कहते हैं। मैं कहता हूं भाइयों, प्यार उसे आपकी नजर में कहते होंगे, मीडिया की नजर में कहते होंगे, जो 4 बच्चों को अपने साथ लेके और अपने शौहर को छोड़ के, अपने वतन को छोड़ के प्रेमी के साथ चली जाए। लेकिन हम मोहब्बत किसे कहते हैं सुनो। एक आदमी है जो फारस यानी ईरान की धरती पे पैदा हुआ, और उसके बाद उसने अपने दीन हक की जुस्तजू में पादरियों से राब्ता बढ़ाया। अभी इस्लाम दुनिया में नहीं आया है, अभी पैगंबर इस्लाम ने नबूवत का ऐलान नहीं किया है। अपने पादरियों से मिला, बोले मैं ये चाहता हूं कि सच्चा मजहब तलाश करूं। तो किसी ने बता दिया आग को पूजने में सच्चाई है। जब उसने उस मजहब की किताबों की व्याख्या की तो दिल कुछ रंजीदा हुआ। किसी ने कह दिया गिरजा घर में चला जा, ईसाइयत में सच्चाई है। अब वो ईसाइयों के पास पहुंचा, 1 साल रहा उस एक राहिब के पास, वो मरने लगा। मरते टाइम उससे पूछा कि तुम तो दुनिया से जा रहे हो, अब मैं कहां जाऊं? कहा अब तुम खुरासान में एक ईसाई राहिब है, उसके पास चले जाओ। ये खुरासान में चला गया, उसके पास कुछ दिन रहा, वो भी मरने लगा। कहा अब मैं किसके पास जाऊं? कहा अब तुम इधर उधर ना भटको, बल्कि सहराए अरब में एक कलीसा है, एक गिरजाघर है, मेरा दोस्त है, उसकी पलकें भी ढलक गई होंगी, बहुत बूढ़ा कमजोर है, अपने इबादत खाने में अकेला रहता है, वो किसी को घुसने नहीं देता, मेरा नाम लेना, वो तुझे अपने पास रख लेगा। ये भटकते हुए उसको ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गए। पहले तो उसने ललकारा, मगर जब जिज्ञासा देखी, जब कुछ सीखने की ललक देखी, अपने पास रहने की इजाजत दे दी। आखिर कुछ दिन के बाद इसको भी मौत आने लगी, दामन पकड़ लिया, बोले बहुत भटक चुका हूं, अब दिल को और न तड़पाओ, आखिर मुझे बताओ तो सच्चाई है कहां? बोले अगर सच्चाई ही तलाश करना है तो इसी रास्ते से होता हुआ एक काफिला हिजाज को जाने वाला है, अरब को जाने वाला है, वो सुबह ही निकलेगा, उसके साथ चले जाना। बोले फिर क्या करूंगा? बोले एक बस्ती है यसरब नाम की, उस बस्ती में चले जाना। मैंने किताबों में पढ़ा है, आसमानी सहीफे में पढ़ा है कि अब हक के साथ मबूस होने वाला आखिरी नबी आने वाला है, और वो हिजरत करके उसी बस्ती में आएगा। और सुन, जब तू पहुंच जाए तो उसे मेरा भी सलाम कह देना। ये वहां से चले, रास्ते में एक जंगल आ गया था, उस जंगल के बाहर कोढ़ी बैठे थे, लंबी लाइन लगी थी कोढ़ियों की। उनके करीब पहुंचे, बोले तुम कैसे बैठे हो? बोले इस जंगल में से 1 साल में एक आदमी निकलता है, और जितने भी कोढ़ी और अंधे बैठे होते हैं वो सबके सरों पे हाथ रखता चला जाता है, और कोढ़ी अच्छे होते चले जाते हैं, अंधे बीना होते चले जाते हैं, उसी के इंतजार में बैठे हैं। इसने सोचा यार जब इतना कामयाब आदमी आएगा तो क्यों ना मैं उसी से हक का रास्ता पूछूंगा। ये भी बैठ गए। जब वो 1 साल के बाद जंगल में से निकला, एक खूबसूरत नौजवान था, ऊंची लंबी नाक थी, पतला दुबला चेहरा था, सुतवा चेहरा था। आया जंगल से निकला, एक तरफ से जिस कोढ़ी को टच किया वो अल्लाह की कुदरत से शिफायाब हो गया, जिस अंधे को दुआ दे दी उसकी आंखें रोशन हो गई। वापस मुड़ के जंगल में जाने
लगा, ये दीवाना जो फारस से आया था, जो ईरान से आया था, अंदर जंगल में घुस गया। इसने पीछे मुड़ के देखा, कहा मेरे पीछे मत आ वरना तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। कहा खराब तो वैसे ही है, एक जमाने से ढूंढता फिर रहा हूं कि सच्चाई कहां है। आपके पीछे आने में अगर खराब होती है तो होने दो, या तो अपने साथ रखो या मुझे सच्चाई का पता बताओ। उसने करीब बुलाया और कहा ऐसा कर, जो तुझे राहिब ने पता बताया था कलीसा में, मैं भी वही पता बताता हूं, यसरब चला जा, हिजाज चला जा, वहीं जाकर के सुकूनत इख्तियार कर लेना। बोले ठीक है। और बोले सुन, जब वो आखिरी नबी से तेरी मुलाकात हो तो मेरा भी सलाम उनकी बारगाह में अर्ज कर देना। अब ये वहां से निकला दीवाना और यसरब में जाकर के इसको रास्ते में काफिले वालों ने इसका माल छीन के गुलाम बना लिया और यसरब में जाकर के एक यहूदी के हाथों बेच दिया। दीवाना गुलामी की जिंदगी बसर करता रहा। एक दिन किस्मत ने बड़ी बेदारी का सबूत दिया। किस्मत जाग उठी अपने मालिक के बागीचे में। मालिक नीचे बैठा था, उसने इस गुलाम को बाग के एक खजूर के पेड़ पे ऊपर चढ़ा दिया। बोले खजूर तोड़ के नीचे गिराओ। इतने में मदीने की बस्ती की तरफ से एक आदमी भागता हुआ आया। उसने उस बाग के मालिक के पास आके कहा तुम्हें कुछ पता भी है, मदीने में इनकलाब आ गया है। कहा क्या हुआ? कहा एक आदमी है जो अपने आप को आखिरी नबी कहता है और वो मदीने में आ गया है। मदीने वाले उसके चारों तरफ जमा हैं, कोई उसके हाथ चूम रहा है, कोई लुआबे दहन हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। उसकी राह में मैं अपनी माथे से देख के आया हूं, माथे के निगाहों से देख के आया हूं कि उसकी राह में लोग कपड़े नहीं अपने दिलों को बिछाते नजर आ रहे हैं, अपनी पलकों को बिछा रहे हैं। वो दीवाना जो ऊपर पेड़ पे चढ़ा हुआ था कहता है कि मेरे कान में थोड़ी सी आवाज आई। खुशी का ये आलम था कि मुझसे संभलना मुश्किल हो गया। करीब था कि पेड़ मेरे हाथों से छूट जाता और मैं नीचे गिर जाता। मैं जल्दी जल्दी पेड़ से उतरा और उसके करीब जाकर के कहा खबर लाने वाले जरा एक बार और सुना दे, तू क्या खबर लाया है? कहते मेरे मालिक ने आगे बढ़ के एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पे मारा। कहा गुलाम है तो गुलामों जैसा काम कर, ये बड़ों की बातें हैं इनमें ना पड़। बोले मैं थप्पड़ खा के सहम के रह गया। मुझे मेरी औकात याद आ गई कि हाँ मैं तो गुलाम हूँ, लेकिन अब मेरे दिल के जज्बात क्या थे ये तो बस मैं ही समझ सकता था। दिल कहता था कि गुलाम तो तेरा हूँ, मगर तुझे क्या मालूम इस रूह पर कब्जा उस आने वाले का हो चुका है। इंतजार में मैं किसके बैठा हूँ? कहते हैं कि मैं शाम का इंतजार करने लगा, मगर जब वो आखिरी कलीसा वाले राहिब से मेरी मुलाकात हुई थी, उसने 3 निशानियां बताई थी। कहा उसकी सच्चाई की दलील ये होगी कि जब वो आएगा तो सदका कबूल तो करेगा मगर सदके का माल खाएगा नहीं, और अगर उसको कोई हदिया देगा तो हदिया कबूल भी करेगा और हदिया खाएगा भी। और तीसरी निशानी ये होगी कि उसके दोनों कांधों के दरमियान एक मोहर लगी हुई होगी जिसे मोहरे नबूवत कहते हैं। कहते हैं मैं शाम का इंतजार करने लगा। शाम हुई, कुछ खजूरें ले ली, मैं बारगाह में पहुंच गया। मैंने कहा जनाब ये आपके लिए लाया हूं मगर ये सदके का माल है। कहते हैं उन्होंने ले तो लिया मगर मुस्तहिक सहाबा को दे दिया और कहा सुनो हम सदके का माल नहीं खाते। कहते हैं उस चांद से चमकते हुए चेहरे के जवाब ने मेरे दिल को मुतमईन कर दिया। आवाज थी ऐसा लगता था कि आसमान पे बिजली कौंधती हो और दिलों के अंदर आवाज पेवस्त होती चली जाती हो। कहते हैं मैं अब दूसरे दिन की शाम का इंतजार करने लगा। फिर कुछ खजूरें ले ली और शाम को मैं फिर पहुंच गया। बोले मैं ये आपके लिए लाया हूं, ये मेरी तरफ से हदिया है, सदका नहीं। कहते उन्होंने ली और खुद भी खाई और अपने सहाबा को भी खिलाई। 2 निशानियां पूरी हो गई। अब आखिरी निशानी रह गई थी, यानी कांधों के दरमियान एक ठप्पा था जो रब ने लगा के भेजा था। अब मैं ऐसे तो कह नहीं सकता था कि अपना कांधा नंगा करके दिखाओ। मैं मौके की तलाश में रहा। एक दिन मैंने सुना कि वो बकी में अपने किसी यार के
जनाजे में गए हैं। बोले मैंने दूर का चक्कर काटा, मैंने कहा कि सामने से जाऊंगा तो फिर मतलब हल नहीं हो पाएगा। मैं दूर का चक्कर काट के पीठ के पीछे से गया और जब मैं चक्कर में घूम के जा रहा था ना तो निगाहे नबूवत मेरा ताक़ुब कर रही थी, वो नजरें मुझे देख रही थी। बोले जब मैं घूम के पीछे से गया तो उसने बगैर कहे अपनी चादर को अपने आप कांधों से नीचे सरका दिया और बोले जैसे ही कांधों को से नीचे चादर आई है फिर तो दीवाने की बची कुची मोहब्बत भी बरसरे बेकार आ गई। मैंने देखा कि दोनों कांधों के बीच में कबूतर के अंडे के बराबर एक गोल निशान है जिसमें ऊपर लिखा है अल्लाह, नीचे लिखा है रसूल और उसके नीचे लिखा था मोहम्मद, यानी नीचे से पढ़े तो लिखा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझसे रहा ना गया, मैं आगे बढ़ा, मैंने दोनों होठों से मोहरे नबूवत को चूम लिया तो मुस्तफा ने कहा ऐ सलमान अब तो तीनों पूरी हो गई, अब तो तीनों देख ली, अब पीछे ना रहे, तेरी जगह अब पीठ के पीछे नहीं, अब तू हमारे सीने से लगने का मुस्तहिक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हज़रत। और सुनो, कहते हैं कि जो 4 बच्चों को लेके शौहर को छोड़ के चली आए वो मोहब्बत। मैं कहता हूं जो घर को छोड़े, दर को छोड़े, माँ बाप को छोड़े, जमीन जायदाद को छोड़े और फारस के कंकरीले इलाकों में घूमता हुआ, हिजाज के सख्त रास्तों को तय करता हुआ अपनी पूरी जिंदगी बगैर देखे इतनी मोहब्बत करे कि इंतजार में गुलाम बनकर के बिक जाए, मोहब्बत इसे कहते हैं, लव इसे कहते हैं। और सुनो मेरे भाइयों, कोई पबजी गेम खेल के मोहब्बत करे तो ये देख चेहरा देख के मोहब्बत हुई, मगर बाहरी मोहब्बत जो बगैर देखे मोहब्बत करे इसको मोहब्बत कहते हैं, ये मोहब्बत होती है। मैंने तारीख से पूछा, तारीख ये मोहब्बत करने वाला प्रेमी कौन है और जो महबूब है ये कौन है? तो तारीख कहती है इस प्रेमी का नाम सलमान फारसी है और इस महबूब का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ सीमा हैदर की मोहब्बत मोहब्बत है या सलमान फारसी की मोहब्बत मोहब्बत है? अरे जरा जोर से बोलो और ऊंची बोलो। सीमा हैदर नहीं, ऐसी कितनी सीमाएं आई, मगर मोहब्बत उसे कहते हैं कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। जो देख के मोहब्बत करे बेशुमार मिसालें मौजूद हैं और जो सिर्फ नाम सुनकर के दीवाना हो जाए, आला हजरत कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ए दुनिया वालों, अगर मोहब्बत को समझना है तो एक ही महबूब है दुनिया में जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई जवाब नहीं, और वो महबूब मेरा और तुम्हारा महबूब नहीं बल्कि रब का महबूब है। और जो रब का महबूब है वो सब का महबूब है। और इस महबूब की अदाओं का ही तो नतीजा है जो खाना खाते वक्त एक दूसरे की तरफ पीठ कर लिया करते थे, जो खाना खाते टाइम अगर नीच बिरादरी वाले की परछाई पड़ जाती तो थाली उठा के फेंक देते थे, खाना खाते टाइम अगर कोई गैर जाति वाला आ जाता
तो उसके बराबर से उठ के भाग जाते थे। जब उनके दीवाने इंडिया में आए और उनसे उनका मिजाज देखा कि यार ये जब जंग लड़ते हैं तो ये पता ही नहीं लगता कि सिपा सालार कौन है और सिपाही कौन है, और जब ये आपस में एक दूसरे का हुक्म मानते हैं तब तो दिखाई देता है कि हुक्म देने वाला कौन है, बात सुनने वाला कौन है। लेकिन जब रब की इबादत करने खड़े हो जाते हैं तो पता ही नहीं लगता कि हाकिम कौन है और गुलाम कौन है, इमाम कौन है मेरे भाइयों। और जब इन्होंने देखा कि जब ये खाना खाने बैठते हैं तो जिस थाली में आका खाता है उसी थाली में गुलाम खाने बैठ जाता है। जहां लोग इतने प्रताड़ित हो गए थे कि एक दूसरे की सूरत देखना गवारा नहीं करते थे, उन लोगों ने जब ये मोहब्बत देखी तो बोले यार जिसके मानने वालों में इतनी मोहब्बत है, जिसके चाहने वालों में इतनी मोहब्बत है तो खुद उस महबूब की मोहब्बत का आलम क्या होगा। उसने अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत की होगी। दुनिया ने कलमा पढ़ लिया, उनके गुलाम बन गए। आज कुछ लोग अपने कमरों में बैठ के कैमरे लगा के अपने अपने सेट लोगों को, अब ये बात जो है मैं ऐसे मेंबर से कर रहा हूं बहुत दूर तक जा सकती है, लेकिन ये दिल की सदा है, मेरी आवाज नहीं है। तुम ही न सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा। धड़ाधड़ पर्ची निकल रही है और पर्ची पे लिखा जा रहा है तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे बाप का नाम ये है, कारोबार नहीं चलता, मेहनत बहुत करते हो मगर बरकत नहीं होती, एक जिससे तुम मोहब्बत करते हो वो तुम्हें छोड़ के चला जाता। हाय गुरु की जय, हाय महाराज जो कतई सही बताए, सही कह रहा हूं भाई, तुम जिसके साथ नेकी करते हो वही तुम्हारे साथ गद्दारी कर जाता। हाय महाराज गुरु जी की जय, ये बात कतई सही बताई दे। तुम्हारे पास रोजगार नहीं है, और भाई रोजगार है किसके पास आजकल, किसके पास किसी को। अब मैं जो रोजगार से लगे हुए हैं वो इतना परेशान है कि 6-6 महीने तनख्वाह नहीं आ रही।